तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस सीरीज में हम जो है सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका कोई भी 2025 में आने वाला एग्जाम हो, आप उसकी तैयारी जो है इस सीरीज से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उसी तरह के क्वेश्चन हैं जो कि हमारे 2025 के जो है नए पैटर्न में है। ठीक है, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी जो है दिल्ली पुलिस के कई एग्जाम हमारे आने वाले हैं उसका हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, तो आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी भी स्टेट का टीचर एग्जाम हो, जैसे आपको जो पता है बिहार में जो है बड़ी वैकेंसी और भी आने वाली है, तो उसमें आपने देखा होगा, अगर आप क्वेश्चन मिला के देखोगे पहले जो हमारे एग्जाम हुए हैं, तो उसमें देखोगे कि हमारे जो है इस सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के बहुत जो है हार्ड क्वेश्चन मैं आपको जो है नहीं कराऊंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन अगर हमसे किसी चैप्टर के करने आते हैं तो हम जो है थोड़ा सा जो है हार्ड क्वेश्चन भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, हर टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारा जो है आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है, कौन सा? औसत एवरेज। औसत एवरेज को देखेंगे किस तरह के हमारे, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। ठीक है, एक बार हम जो है इसे पूरे जो है हमारे जो मैथ के चैप्टर है उसे कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करनी है प्रैक्टिस। अब हम कर रहे हैं, एक एक चैप्टर को पकड़ते हैं, उसकी जो है प्रैक्टिस करते हैं, जो हम इससे क्वेश्चन जो है हमारे छूट गए थे वो करना है और दोबारा से एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या है हमारा औसत और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि औसत होता क्या है। औसत होता है हमारा पदों का योग और बटे पदों की संख्या। अगर कोई भी हमारे जैसे इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिए गए हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित में हमारे जो है मार्क्स दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं। अगर हमें जो है पूरे स्कूल के जो है विद्यार्थियों के या पूरी एक क्लास के जो है हमारे 200 विद्यार्थी हैं, तो 200 विद्यार्थियों के हमें क्या करना, औसत निकालना, औसत देखना कि हमारे पूरी क्लास का जो है औसत क्या है। तो सभी 200 व्यक्तियों का, सभी 200 विद्यार्थियों का क्या करेंगे कि औसत हम कैसे निकालेंगे, उनके सभी के अंकों का योग करेंगे, बटे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनसे उसे भाग दे देंगे। तो हमारा क्या होता है, औसत। औसत होता है क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो हम इसी तरह हम निकालेंगे क्या है, हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांक क्रम से 63, 37 तथा 56 है, इनके औसत प्राप्तांक। अब औसत का मैंने आपको सबसे बिल्कुल आसान बता दिया कि औसत हमारा होता है क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग हम करेंगे कितना, 63 प्लस 37 प्लस 56, और हमारी जो है पदों की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3, तो 3 से भाग करेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, 7 और 3 10 और 6 16 का 6 कहाँ से लगे 1। ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 5 15, बटे क्या करेंगे 3। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो ये 52 जो है इन सभी तीनों विद्यार्थियों का क्या है, इन तीनों विषयों का, सॉरी इस विद्यार्थी के तीन जो विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, उनका जो है औसत क्या है, 52। औसत हमारा क्या आया, 52। बिल्कुल आसान और छोटे क्वेश्चन से हम समझना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप जो है कैसा भी औसत का क्वेश्चन आएगा उससे निकाल लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो तो शेष 2 संख्याओं का योग हमें, 2 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो 5 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है कितना, 15, तो 5 संख्याओं का योग हम निकालेंगे, संख्याओं का योग। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस आपको डायरेक्ट करना है। 5 संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं, योग हमारा क्या होता है, पदों का योग, पदों की संख्या गुणा के औसत। औसत में अगर पदों की संख्या का हम जो है 5 गुणा -5, तो क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25, तो -25 हमारा क्या आ जाएगा, 5 संख्याओं का योग हमारे पास। औसत भी है हमारे पास, संख्या का हमें अंक भी पता कि हमारी संख्या 5 है, संख्याओं का जो पदों का जो हमारे पद है, पदों का औसत में अगर गुणा करेंगे तो उनका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है,
अब इनमें तीन संख्याओं का औसत योग हमें दिया गया, तीन संख्याओं का योग हमें दिया गया, कितना दिया गया, 15। ठीक है। अब हमें निकालना दो का कैसे निकालेंगे, इसे इसमें से घटा देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, -25 और -15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -40। ठीक है, कितने का है, दो का योग। अब औसत निकालेंगे इन दो का। औसत कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, काट देंगे, कितना आ जाएगा, -20 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा -20। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि 5 जो संख्या है उनका योग निकालेंगे, उनमें से 3 संख्याओं के योग को घटा देंगे, घटाने के बाद 2 संख्याओं का योग हमारे पास बचेगा। 2 संख्याओं का योग बचेगा, हमें निकालना उनका औसत। औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग हमने निकाल लिया, कितना आ गया, -40। तो 40 बटे 2 हम कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा 2 संख्याओं का औसत, -20। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब 100 तक की सभी विषम संख्या, अब देखो सबसे छोटी विषम संख्या हमने मान ली 1 है। ठीक है, 100 तक की 100 तो हमारी सम संख्या होगी, उससे एक कम जो है 99 हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। ये आगे हमारी जो है सम और विषम। अब अगर एक बात समझो, अगर हमारा जो है इनके बीच में अंतर समान है, अगर हम विषम संख्या को लिखें 1, 3, 5, 7, 9, तो इनके बीच में अंतर समान है। अगर हम सम की बात करें 2, 4, 6, अंतर समान है। अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम प्लस अंतिम, और बटे क्या करेंगे, बटे 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा औसत। ठीक है, अगर अंतर समान है, ये जो है सम के लिए भी है, ये विषम के लिए भी है। अगर हमारे बीच में संख्याओं के बीच में अंतर समान है तो हम इस सूत्र का यूज कर सकते हैं, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, अगर हमारी जो है इसके क्या संख्याओं के बीच में अंतर समान है, गैप समान है। ठीक है, तो विषम संख्या की बात हुई, तो विषम संख्या के बीच में क्या होता है, गैप समान होता है। 1, 3, 5, 2 का गैप है, तो अंतर समान है, तो पहले प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, 1 + 99 बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा, 100 बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 50 हमारे जो है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो सम का भी निकाल सकते हैं, विषम का भी निकाल सकते हैं। कोई भी हमें संख्या बोल रहा है तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, अगर हमारे जो है संख्या के बीच में गैप समान है। अगर गैप समान नहीं है तो ये तरीका है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम समझते चलेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह का हम जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं, किस तरह उसको जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है लगातार इनका रिविजन करते रहिए और अपने जो है लगातार प्रैक्टिस में रहेगी। जो भी 2025 में आपके एग्जाम आने वाले हैं, सभी को जो है आपको जो है एग्ज़ाम देना है, तो आप जो है आपको लगातार प्रैक्टिस में रहना है। ठीक है, तो ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।